भैया मोहम्मद शमी का छलका है दर्द और गौतम गंभीर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को धो डाला भाई, धो डाला, फोड़ डाला। मोहम्मद शमी जो है मुखर होके बोलते हैं, कहते हैं कि भैया फिटनेस जांचना और फिटनेस पर ध्यान देना ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम अपनी फिटनेस को बनाए रखना है, लेकिन जो भी प्लेयर होते हैं उन प्लेयर की फिटनेस पर ध्यान रखना, वो फिट है कि नहीं है, ये सिलेक्टर का काम होता है, ये कोच का काम होता है। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर जो है उन्होंने उंगली उठाते हुए कहा कि भैया मैं फिट हूं, मैं तैयार हूं, उसके बावजूद सिलेक्शन कमेटी हमें मौका नहीं दे रही। मतलब समय समय पर वैसे भी मोहम्मद शमी अपनी फिटनेस को लेकर के सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं ताकि भाई उनके तरफ पब्लिक या जो है सिलेक्शन कमेटी का ध्यान जाए कि भैया मैं फिट हूं। लेकिन भाई अब ऊब गए, उन्होंने खुल करके बोला क्या सिलेक्टर को अपनी फिटनेस में जाकर के बताऊं, या फिर उनका काम है कि अपने सारे प्लेयर के ऊपर वो ध्यान दें और वो जो है उनको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से प्लेयर फिट है कि नहीं फिट है। देखिए पहली बार मोहम्मद शमी ने खुल करके ये बात कही है। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम रवाना हो गई है और 19 अक्टूबर को पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा और इस पर वाकई में बहुत दुखी होकर के मोहम्मद शमी ने इस बात को कहा है। उन्होंने पूछा है क्या ये मेरा काम है या फिर सिलेक्टर का काम है कि अपने सारे प्लेयर के ऊपर ध्यान देना, अपने सारे प्लेयर के जो है फिटनेस के ऊपर ध्यान देना। क्या मैं बार बार जाके बताऊं कि मैं फिट हो गया हूं या फिर मैं लंबे समय से फिट हूं? भाई ये दुखद है और इतना दुखद है कि मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी वाकई में यार आपको जो है अब इंटरनेशनल करियर से ना आपको संन्यास ले लेना चाहिए कि भाई जिस तरह से उदासीन रवैया है हमारे सिलेक्शन कमेटी का, बीसीसीआई का और कोच गौतम गंभीर, जो फायर ब्रांड गौतम गंभीर कहे जाते हैं, जब ये जो है इंडियन टीम की कमान इनके हाथ में नहीं थी तब हमें लगता था कि बंदा आएगा सबके साथ न्याय करेगा, जिसका जितना जो है भागीदारी हिस्सेदारी है उसको उतना मिलेगा, जिसका जितना मेहनत है उसके हिसाब से उसको मिलेगा। लेकिन भाई मोहम्मद शमी एक लंबे समय से भारतीय सिलेक्टरों के द्वारा इग्नोर किए जा रहे हैं। मतलब अगर बंदे की फॉर्म ना सही होती, फिटनेस ना सही होती, मैं बात करता। चैंपियन ट्रॉफी में सेकंड परफॉर्मर है बॉल से वरुण चक्रवर्ती के बाद में। भाई आपको 2023 वर्ल्ड कप में उसका धार आपने देखा, अनफिट था बंदा, फिट होके आया है। एक तरफ यार आप ही इसको जो है मोहम्मद शमी कहते हैं आप मुझे जो है बंगाल रणजी के लिए आप सेलेक्ट करते हैं, जो मल्टी डे टूर्नामेंट है, लगभग 4 दिन का मैच होता है, उसके लिए मैं फिट हूं। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, ओडीआई के लिए जो मात्र 50 ओवर का एक मैच होता है, उसके लिए मैं अनफिट हूं। मतलब ये हद है, किस तरीके से मैं अपनी फिटनेस को प्रूव करूं। वाकई में ये दुखद है। एक बड़ा बॉलर, एक जो है धारदार बॉलर, एक अच्छा परफॉर्मर जो अपने टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्वालिटी बॉलर, उसको आप कब तक जो है इग्नोर करोगे भाई? आपने ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में उसको मौका नहीं दिया, बहुत मलाल है। ये लग रहा था कि शमी को ऑस्ट्रेलिया टूर पे जो है ओडीआई के लिए मौका मिलेगा। भाई आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में भी उसको मौका नहीं दिया, उसके पहले इंग्लैंड टूर में आपने टेस्ट में भी उसको मौका नहीं दिया। तो ये सिलेक्शन बायस्ड है, इसको कहना तो हमें लगता है बहुत ही जरूरी है, आसान है भाई। इससे सबको दिख रहा है, एक नॉर्मल इंसान को भी दिख रहा है जो है क्रिकेट से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखता होगा या फिर बहुत टेक्निकलिटी नहीं जानता है, उसको भी मालूम अब चलना चाहिए कि भाई ये जो सिलेक्शन कमेटी है या चीफ सिलेक्टर हमारे जो है अगरकर साहब हैं या गौतम गंभीर साहब, ये बायस्ड हैं, इनको शमी का टैलेंट नहीं दिखता है भाई। इनको हर्षित राणा का टैलेंट दिखता है। हर्षित राणा हर जो है फॉर्मेट में सिलेक्ट रहता है। हर्षित राणा को गौतम गंभीर साहब खुल करके मीडिया में बैकिंग करते हैं, बोलते हैं भाई इसको ट्रोल ना करो, मात्र 23 साल का है, बच्चा है। तो भाई वो 35 साल का है, उसके वो भी अपने जो है मोहम्मद शमी भी अपने करियर के लास्ट पड़ाव पर है। तो आप अगर 1-2 साल और मौका नहीं दोगे तो भैया खत्म हो